I'm in a suburb south of Tel Aviv, Rishon LeZion, where you can see where a ballistic missile hit in the early hours of this morning. This area is currently closed off because what's left of these buildings can collapse any time, and it's unclear if there is still any danger coming from parts of the rocket that hit here. 2 people were killed here, around 50 people injured, but the police also says that the shelters provided a lot of protection for the people, really saved lives. And you can also see what the shockwave caused, what damage that caused here in the street. And people are really in shock. They did not expect a direct hit in a residential area, and they're bracing themselves for more strikes as Israel has been continuing its strikes. नाज़रीन, ईरान इज़राइल के जंग के दौरान काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। ये वीडियो जो अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाई है, जिसमें आप लोग एक इज़राइली ख़ातून को बात करते हुए देख सकते हैं, तबाही के मनाज़िर दिखाते हुए देख सकते हैं। यानी कि इज़राइल में जो सूरत हाल है उससे वो आप लोगों को आगाह करना चाह रही थी। उसने जो बातें कही हैं वीडियो में वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसने ये कहा है कि तल अबीब के जनूब मज़ाफ़ात में वाक़े एक शहर रिशोन लेज़ियान में सुबह के वक्त ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आकर टकराया है, जिसने खूब तबाही मचाई वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, ज़मीन बोस हो चुकी हैं। जिस तरह ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यहाँ पर, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्ट्राइक बैक ईरान ने की है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, जिसके नतीजे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमारतें जो हैं ज़मीन बोस हो गई, और जो इमारत महफूज रह गई वहाँ पर उसका भी किसी भी टाइम ज़मीन बोस होने का वाज़े तौर पर इम्कान है, मलबे का ढेर बन सकती है। तो ये सारी बातें वो कह रही थी, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी है, और कुछ भी कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा कि अब ये इलाका महफूज है या नहीं, या मज़ीद हमला हो सकता है या नहीं। इस चीज़ के मतलब अभी कुछ भी कहना गैर वाज़े है, तो इसलिए सारे लोग जो हैं वो शेल्टर्स में जाकर पनाह ले लें। और वीडियो में जो दिखाया गया है वहाँ पर तबाही के मनाज़िर जिस तरह दिखाए गए हैं वीडियो के अंदर, साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है कि ठीक ठाक वहाँ पर तबाही हुई है रिशोन लेज़ियान में, और उसके अलावा तल अबीब में भी तबाही के मनाज़िर हैं, वो आपको मैं अब वीडियोज़ में दिखाऊंगा। लेकिन अभी अगर इसकी बात की जाए तो आप ये देखें जिस तरीके से हमला हुआ है रिशोन लेज़ियान में, तल अबीब में, वहाँ के मकामी लोग जो हैं या वहाँ के सिटीज़न्स जो हैं किस तरह बिलबला उठे हैं, किस तरह इनकी चीखें निकल गई हैं ये देख कर कि हम पर हमला किया जा रहा है, हमें मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इनको ये नज़र आ रहा है कि हम पर जिस तरीके से हमला किया गया है, हमारा इतना नुकसान हुआ है, इतने अफराद ज़ख्मी हुए हैं, इतने जान बहक हुए हैं। ईरान ने हम पर अच्छा खासा हमला किया है, बहुत बड़ा हमला किया है, 100 मिसाइल्स का हम पर हमला हुआ है ईरान की जानिब से। ये इनको नज़र आ गया है कि हमारे यहाँ तबाही हो रही है। तल अबीब तकरीबन तबाह हो चुका है वहाँ पर, और इज़राइल का जो निज़ाम है वो तहस नहस हो गया, सारा दिफाई निज़ाम भी, माशी निज़ाम भी, और वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो गई है। लेकिन इनको अब ये नहीं समझ आ रही है अभी भी कि गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों पर क्या बीती होगी। ये किस कदर ये गिरी हुई कौम है कि इन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इनको बदवाएँ लगी हैं उन गज़ा के निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों की, जिनका नाहक कत्ल किया गया है, जिनका नाहक खून बहाया गया है, जिन पर मज़ालिम ढाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, उनकी बदवाएँ लगी हैं इनको। अब देखें जो गज़ा में सूरत हाल थी, जेनोसाइड थी वहाँ पर, खूब बखूब वही सूरत हाल सारी इस वक्त तल अबीब की है, रिशोन लेज़ियान की है, हैफ़ा की है, और मकबूज़ा बैतुल मक़दस की है, जहाँ पर इनका कब्ज़ा हुआ है नाहक। उनकी ठीक ठाक कमबख्ती आई हुई है वहाँ पर, ठीक ठाक उनका बुरा वक्त शुरू हुआ हुआ वहाँ पर। जो काम तमाम इस्लामी ममालिक को करना चाहिए था मुत्तहद होकर,
वो इस वक्त सिर्फ ईरान अकेला कर रहा है। हम लोग भले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहल हमें करनी चाहिए थी पहले, लेकिन वही पहल ईरान ने की है मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनते हुए सही तरीके से। ईरान ने अब तक 2 बार बहुत बड़े पैमाने पर हमले कर दिए हुए हैं इज़राइल पर। पहले ड्रोन अटैक्स, फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स, और उनमें फिर सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसने पूरा डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जो है वो तबाह कर रख दिया है इज़राइल का। अब यहाँ पर नेतन्याहू जो है, यानी कि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म जो है, वो इस कोशिश में है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद कर दिया जाए ताकि ये जंग पूरी ख़त्म हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया हुआ है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हुआ तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि जंग अज़ीम सोम में भी बदल जाए, क्योंकि इतने बड़े लीडर का कत्ल करना बहुत बड़े भूचाल को लाने के बराबर है। पहले ही इज़राइल जो है वो अब पछता रहा है ईरान से टक्कर लेकर, क्योंकि ईरान को वो गलती से फ़लस्तीन समझ बैठा, लेकिन ईरान ने फिर बताया कि नहीं, हम एक उभरती हुई ताकत हैं, जोहरी क़ुव्वत हम लोग बनने को हैं, और हमारा तुम जैसे ममालिक जो हैं वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यही सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। देखना ये है कि अब आगे क्या मोड़ लेती है ये जंग, क्योंकि यहाँ पर सीज़ फायर का तो चांस अभी नहीं लग रहा है, और ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। कमेंट सेक्शन में लाज़मन बताना, और जो हालात वहाँ पर हो रहे हैं ये मकाफ़ात अमल है जो कि इसी दुनिया में होता है। आखिरत में तो होता ही है, दुनिया में भी मकाफ़ात अमल होता है। गज़ा की जो सूरत हाल थी अब वो तल अबीब की सूरत हाल बन गई है सारी, और दीगर शहरों को भी लपेट में ली हुई है इस सारी सूरत हाल ने तबाही की। खैर, मैं हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। Ja, het is strasznik. La vis-a-vis этого ушис один тут магазин еще și toate формат. Ken. Молодцы,